हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन की नेक्स्ट लाइब्रेरी पांडास। पांडास में भी आपका यूज होता है डेटा सेट पे। अगर आपको डेटा सेट पे काम करना है तो उसे एक्सेस करना है पाइथन के अंदर, तो उसके लिए आप पांडास लाइब्रेरी को यूज करेंगे। सो पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर वर्किंग विद डेटा सेट। अगर आप डेटा सेट पे वर्किंग की बात करेंगे तो उसके लिए आप यूज करते हैं पांडास को। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम लोग डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, पांडा एक्चुअल में है क्या। पांडा इज अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी। ओपन सोर्स मीन्स ओपनली अवेलेबल है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल है तो पिप से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसकी फिर इसके जो भी ऑपरेशन है, फंक्शन है, उनको क्या करेंगे, आप यूज करेंगे अपने पाइथन के अंदर। पांडा इज अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी इन पाइथन दैट इज मेड मेनली फॉर वर्किंग विद रिलेशन और लेबल डेटा। रिलेशनल और लेबल डेटा पे अगर इजी वे में आपको काम करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है पांडास को। तो ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, डायरेक्टली आपका यूज होता है। द नेम पांडा हैज अ रेफरेंस टू बोथ पैनल डेटा। इसका जो नेम है प्रॉपर, अगर हम फुल फॉर्म की बात भी करते हैं तो ये पैनल डेटा पे काम करता है। एंड पाइथन डेटा एनालिसिस। पाइथन के अंदर अगर आपको डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है तो पांडास के थ्रू ही आप परफॉर्म करेंगे। या आप बोल सकते हैं कि पांडास जो है इसकी फंक्शनैलिटी जो होती है, एनालाइज करता है डेटा को, क्लीनिंग के लिए होता है, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। इन सबको मैनिपुलेट करने का काम भी क्या करता है, आपके डेटा को एनालाइज करना है, मैनिपुलेट करना है, वो सब आपका पांडा करेगा। पांडा इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर वर्किंग विद डेटा सेट। ये मेनली वर्क करता है आपका डेटा सेट पे। डेटा सेट मीन्स आपका जो एक्सेल का डेटा है या आपका CSV फाइल है, उसको आपको एक्सेस करना है पाइथन के अंदर, तो आप पांडास के थ्रू एक्सेस करेंगे। It has the function for analyzing, cleaning, exploring and manipulating data. डेटा को एनालाइज करना है, क्लीन अप करना है, एक्सप्लोर करना है या मैनिपुलेट करना है, उन सब के लिए आप किसके थ्रू करेंगे, ये सारी फंक्शनैलिटी आपकी प्रोवाइड करता है पांडा। अब की फीचर ऑफ पांडास की हम लोग बात करते हैं। इट हैज अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट दैट इज क्विक एंड इफेक्टिव विद बोथ स्टैंडर्ड एंड कस्टम इंडेक्स। मीन्स आपका जो डेटा फ्रेम है उसके लिए आप क्विक इफेक्टिव वे में आपका डेटा को मैनेज करता है। इसके इंडेक्सिंग के थ्रू आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। यूटिलाइज फॉर रीसेपिंग एंड टर्निंग ऑफ द इंफॉर्मेशनल इंडेक्स। इंडेक्सिंग के थ्रू आप रिसेव कर सकते हैं डेटा को, इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग। ये सारा आपका इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। फॉर एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रुप बाय डेटा। डेटा को एग्रीगेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं पांडास के थ्रू। इट इज यूज टू अलाइन द डेटा एंड इंटीग्रेट द डेटा दैट इज मिसिंग। अगर आपका कोई डेटा मिसिंग है तो उस डेटा को फुलफिल करना है, उससे कैसे आप मिसिंग डेटा को कुछ और वैल्यू एंटर करेंगे, वो भी आपका पांडा बताएगा। इसके अंदर आपका एबनॉर्मलिटी जो भी तो होती है डेटा की, वो रिमूव होती हैं। आगे हम लोग ये सब देखने वाले हैं प्रॉपर प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोवाइड टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। डिफरेंट टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी को भी पांडास आपका प्रोवाइड करता है। Process a variety of data set in various formats such as matrix data, heterogeneous tabular data and time series। इन सभी डेटा में क्या करता है, वर्क करने का काम करता है आपका। मैट्रिक्स डेटा हो, heterogeneous टेबुलर टेबल की फॉर्म में डेटा हो या टाइम सीरीज डेटा हो, उसे मैनेज करना है। डेटा मल्टीपल ऑपरेशन। डेटा के अंदर जो मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, स्लाइसिंग है आपका, सबसेटिंग है, फिल्टरिंग है, ग्रुपिंग है, रिकॉर्डिंग है, रिसेविंग है, इन सबको भी आपका पांडा जो है प्रोवाइड करता है। एंड ये डिफरेंट लाइब्रेरी के साथ इनकॉर्पोरेट भी करता है, जिसके अंदर स्काईपाई है आपका, एस्केलर्न लाइब्रेरी है आपकी, इन सब पे भी क्या करता है आपका, यूज कर सकते हैं आप पांडास को। अब पांडास डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप का आपका पांडास का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सीरीज डेटा है जिसे हम वन डायमेंशन लेवल डेटा बोलते हैं, जिसको pd डॉट सीरीज से आप एक्सेस करेंगे। दूसरा आता है आपका डेटा फ्रेम। ये टू डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिफरेंट कॉलम में आप डेटा को एक्सेस करते हैं। देखिए सीरीज में ये एक टाइप का आपका सीरीज डेटा है, जिसमें एक सिंगल कॉलम आपका डिफाइन है, वन डायमेंशन डेटा है। इसको जब मर्ज करेंगे आप तो आपका टू डायमेंशन डेटा एक्सेस हो जाएगा और इसमें आपकी ये इंडेक्सिंग जनरेट होती है। इस इंडेक्सिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आगे हम लोग प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं। अब इंस्टॉलेशन एंड इंपोर्ट पांडा। पांडा को अगर इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल पांडास। देखिए अगर हम डायरेक्ट चले जाते हैं अपने CMD पे, आपको यहाँ पर क्या करना है, पिप इंस्टॉल पांडास, ये आप राइटअप करेंगे एंड एंटर कर देंगे तो आपका पांडा जो है, अगर
इंस्टॉल नहीं होगा आपके सिस्टम पे तो आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई, मतलब पांडा मेरे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल है। कौन सा वर्जन? 1.16.0। ये पहले से ही पांडास का जो है वो अब मेरे इसमें इंस्टॉल है। आप इस टाइप से, एंड जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो इंपोर्ट पांडास एज पीडीज के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पांडा, पांडा की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, एनालाइज बिग डेटा, बिग डेटा को एनालाइज करना है, कंक्लूजन बेस ऑन स्टैटिकल थ्योरीज, स्टैटिकल थ्योरीज के थ्रू आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और उसके थ्रू एनालाइज करेंगे डेटा को। पांडास कैन क्लीन मैसी डेटा सेट एंड मेक देम रिलायबल एंड रिलीवेंट। मैसी डेटा सेट को आपका क्लीन अप करेगा एंड रिलायबल एंड रिलीवेंट वे में आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मिसिंग डेटा है उसे मैनेज कर, नॉन फ्लोटिंग पॉइंट एंड नॉन फ्लोटिंग पॉइंट पे आपका मिसिंग डेटा है तो उसको हैंडल करने का काम भी करता है आपका पांडा। साइज, म्यूटेबिलिटी, कॉलम को न्यू कॉलम आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। डेटा सेट मर्जिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है डेटा को, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू पांडा। तो ये सब इंपॉर्टेंस है आपकी पांडा की, यानी डेटा सेट के अंदर डेटा स्टोर करना है, डेटा कोई नया कॉलम ऐड करना है, डेटा रिमूव करना है, इसकी एबनॉर्मलिटी को रिमूव करना है, वो सब आप पांडा से ही करेंगे, क्योंकि पांडा के थ्रू ही आप डेटा को क्या करते हैं, डेटा सेट को एक्सेस करते हैं पाइथन के अंदर। तो सिंपल है आपका पांडा क्या है, एक लाइब्रेरी है जो मेनली वर्क करती है आपकी डेटा सेट पे। डेटा सेट मतलब एक्सेल का डेटा या आपका CSV फाइल है, उसको आपको एक्सेस करना है तो आप पांडा के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो सिंपल है, मेन फंक्शन इसका एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटा को एनालाइज करना है, क्लीनिंग करना है, एक्सप्लोर करना है, मैनिपुलेट करना है, ये इसका इंपॉर्टेंट आपके फंक्शन है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पांडास को कैसे एक्सेस करते हैं, थ्रू कोड हम लोग सारा देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।